नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपके साथ सोमिल अब्रोल। पैंडेमिक कोरोना वायरस और पूरा विश्व इससे जूझ रहा है। लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है। इसी दौरान जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल तेज़ हुई है और इस सब के ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह। सर, आपका स्वागत है द न्यूज़ नाउ में सबसे पहले। और जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रिजेक्ट किया है डिलिमिटेशन कमीशन को, किस तरह से आप इसे देखते हैं? सबसे पहला सवाल। देखिए, किसी के एक्सेप्ट करने से या रिजेक्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो मैटर करता है वो है कि जिन लोगों ने डिलिमिटेशन करवानी है उनकी मंशा क्या है, वो कितने सिंसियर है। ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर नहीं पार्टिसिपेट करना चाहती है तो ना करे, लेकिन जिन लोगों ने करवानी है वो क्या कर रहे हैं 10 महीनों से। अगस्त 5 को एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ कि फौरी तौर पर डिलिमिटेशन का गठन हो रहा है और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन करवाई जाएगी और उसके बाद फौरी तौर पर इलेक्शन भी हो जाएगी। लेकिन 10 महीने गुजर जाने के बाद आज तक आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। आप मेंबर चुनते हैं, अगले दिन वो कहते हैं हम मेंबर हैं ही नहीं इसके। तो कहीं ना कहीं आपकी जो नीयत है उसके ऊपर भी सवालिया निशान जो है वो खड़े होते हैं। और आज की तारीख में जिस सिंसेरिटी के साथ पैंथर्स पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है, कोई पार्टी इस संदर्भ में बोलने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ कश्मीर बेस्ड पार्टियाँ जो हैं वो पीछे हट रही हैं, वहीं दिल्ली की जो इसका हुकूमती पार्टी है वो भी इसमें कोई भी सीरियसनेस नहीं दिखा रही है। सिंह साहब, मेरा एक सवाल आपसे रहेगा। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें वायरल हो रही हैं। ख़ास तौर पर सबसे पहले एक चीज़ वायरल हो रही थी कि इंटरिम गवर्नमेंट यहाँ पर बनाई जा रही है। हालांकि ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। उसके बाद एडवाइजरी बोर्ड की बातें सामने आ रही थी। कितना आप इसे सही समझते हैं और किस तरह से आप इसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी तो कुछ किसी हद तक भी जा सकती है जम्मू के लोगों को एनस्लेव करने के लिए। मैं कहूँगा उन्होंने पहले भी किया, जब उनको लोगों ने खुलकर मैंडेट दिया, बराबर सीटें दी जितनी पीडीपी की थी। लेकिन उन्होंने पूरे 6 साल के लिए समझौता कर दिया कि 6 के 6 साल के लिए हम चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को त्यागते हैं और हम क्लेम नहीं करेंगे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के ऊपर। पूरे तरीके से सरेंडर कर दिया। और उसके बाद भी उन्होंने एक के बाद एक कश्मीर सेंट्रिक जो पीडीपी का एजेंडा था उसको प्रमोट किया, जम्मू को डिप्राइव किया, जम्मू को इग्नोर किया, जम्मू को डेवलपमेंट के लिहाज से जो है वो इग्नोर किया, जम्मू के नौजवानों को मुलाजमत के लिहाज से जो है वो इग्नोर किया। और 3 साल बाद जब उनकी सरकार टूटी तो उस वक़्त भी उन्होंने एक बयान दिया था कि हम नए सिरे से सरकार का गठन करेंगे। उस वक़्त भी उन्होंने ये कहा था कि हम सजाद लोन को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, जो 2 MLA जिस पार्टी के थे उसको कश्मीर में ही उनको अपना नेता मिला था और उसी को उन्होंने वहाँ प्रपोज किया कि हम इसको बनाने के लिए जो है वो तैयार हैं। लेकिन इतना कुछ मिलने के बाद, इतना ओवरवेलमिंग मैंडेट होने के बाद भी ना तो जम्मू की कभी पैरवी करने की कोशिश की गई, ना ही जम्मू को अपना अधिकार देने की कोशिश की। और आज भी वो कहीं कश्मीर से नेता ढूंढ रहे हैं जिसको वो ताज पहना सकें मुख्यमंत्री का और पिछले दरवाजे से उसको जो है एडवाइजरी काउंसिल का चीफ जो है वो नियुक्त कर सकें। इस किस्म की रिपोर्ट्स जो मीडिया में आ रही हैं ये बहुत ही आहत कर रही हैं जम्मू के लोगों को। और एक बार फिर से जम्मू को जो है वो जो है सुबार्डिनेशन का रोल अदा करने के लिए तैयार किया जा रहा है, जो हमें हरगिज़ गवारा नहीं है, जो जम्मू के लोगों को मंजूर नहीं है। और कहीं ना कहीं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा। 4G इंटरनेट प्रकट नहीं हो रहा। इस समय जब स्टूडेंट्स अपने घरों में हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो 2G इंटरनेट सर्विसेज इस समय दी जा रही हैं उससे कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है। कितना ज़्यादा ज़रूरी है इस समय 4G इंटरनेट? देखिए, बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चों के ना केवल इम्तिहानात की बात होती है बल्कि आजकल जो भी स्टूडेंट सीखता है वो इंटरनेट के माध्यम से ही सीखता है और एक नेसेसिटी बन चुका है इंटरनेट आज। और फ्री फ्लो ऑफ इंटरनेट सर्विसेज जो है
वो एक अब फंडामेंटल राइट हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन यहाँ संवैधानिक अधिकारों से भी लोगों को वंचित किया जाना बहुत सवालिया निशान अपने आप में खड़ा करता है मौजूदा सरकार के ऊपर, मौजूदा प्रबंधन के ऊपर, जो दिल्ली की सरकार के इशारे के ऊपर काम करती है यहाँ, जो एक प्रॉक्सी से केंद्र यहाँ शासन चला रहा है, लेकिन जम्मू के लोगों की आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। जल्द ही ये जो है 4G रिस्टोर किया जाना चाहिए और लोगों की भावनाओं की कदर करना सरकार की जिम्मेदारी है। आप दबा के और इस तरीके का रवैया रख के कि आप ज़ोर ज़बरदस्ती से निज़ाम को जो चलाने की कोशिश करते हैं, ये जमहूरियत की रूह के ख़िलाफ़ है और इसका कहीं ना कहीं आपको खमियाजा आने वाले वक्त में भुगतना पड़ सकता है। द न्यूज़ नाउ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ इस वक्त बातचीत में मौजूद थे जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह। जिस तरह से पॉलिटिकल सिनेरियो जो इस वक्त चल रहा है जम्मू कश्मीर में, उसके ऊपर हमने ताज़ा डिस्कशन की। हमारी ये कोशिश होती है कि हम आप तक पल पल का अपडेट पहुंचाते रहें प्रॉपर फैक्ट्स के साथ। कैमरामैन साहिल के साथ मैं सोमिल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।